प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 1 के हिंदी पुस्तक यानी कि रिमझिम के 5th चैप्टर पकौड़ी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि पकौड़ी हम जैसे रसोई में हम खाते रहते हैं पकौड़ियाँ। ठीक है, मम्मी बनाती है, पापा बनाते हैं, घर के बड़े सदस्य बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पकौड़ी लाते हैं और खाते हैं, मज़े से खाते हैं। तो उस पकौड़ी को कैसा लगता होगा, वो जब तेल में फ्राई होती है तब उससे कैसा लगता है, वो जब हमारे पेट के अंदर जाती है तब उससे कैसा लगता है, तो वो इस कविता के माध्यम से बताया गया है। देखो इसमें चित्र में देखो, ऐसे अंकल जी गोलू मोलू से ऐसे अंकल जी क्या कर रहे हैं, तेल में पकौड़ी को फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कविता क्या है। तो इसमें क्या है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। पकौड़ी क्या है हमारे पास, दौड़ी दौड़ी आ रही है कि मुझे खाओ। ठीक है, छुन 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 तेल में नाची। जैसे आप जब भी मम्मी जब तेल में से पकौड़ी निकालते हो छन छन की आवाज आती है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, छुन 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 तेल में नाची। छन 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 की आवाज में तेल में नाच रही है, तेल में फ्राई कर रहे हैं मुझसे। ठीक है, पकौड़ी को प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। अब जैसी अंकल ने या फिर मम्मी ने किसी ने भी प्लेट में डाली तो वो क्या होगी, शर्मा गई हमें देख के, अरे ये देखो। ठीक है, फिर क्या है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। ठीक है, तो अब दौड़ी दौड़ी हमारे पास आ रही है। फिर देखो, हाथ से उछली मुंह में पहुंची। हम हाथ में पकड़ते हैं ना, हाथ में पकड़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो पकौड़ी इतनी ज़्यादा उत्सुक है, इतनी ज़्यादा है कि वो चाह रही कि आप मेरे को जल्दी से जल्दी खा जाओ। ठीक है, ताकि मैं बहुत मज़ा आ जाए। ठीक है, तो वो क्या कह रही है, हाथ से उछली, मतलब वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो हाथ से उछल गई और आपके मुंह में आ गई। ठीक है, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। और जब जैसे हमने खा लिया तो खाने के बाद वो क्या होगी, पेट में जाएगी, पेट में चले जाएगी और पेट में जाके वो घबरा गई, अरे मैं कहाँ आ गई, ये गुफा कौन सी आ गई। ठीक है, तो दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। ठीक है, ऐसे दौड़ी दौड़ी आ रही थी पकौड़ी। ठीक है, मेरे मन को भाई पकौड़ी, हमने खाया, हमें टेस्ट में इतनी बढ़िया लगी पकौड़ी, इतनी बढ़िया पकौड़ी लगी कि हमें हमारे मन को भा गई मैंने मतलब मन को अच्छी लगी। ठीक है, तो ये थी कविता। ठीक है, ये थी कविता पकौड़ी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए, क्या भाता है क्या नहीं भाता, आपको क्या अच्छा लगता है। भाता का मतलब जो आपको अच्छा लगता है, और नहीं भाता का मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर आपको टिक टिक करना है। जैसे जलेबी बनी है, ठीक है, तो ऊपर लिखा है, पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ मज़े से खाएंगे, फिर खाना पड़ेगा और बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैं लगा देता हूँ इसमें, देखिए अब इसमें क्या है, मज़े से खाएंगे। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ। हाँ, अब देखिए जलेबी को क्या करेंगे, मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मज़े से खाऊंगा, तो टिक लगा देना। ठीक है, पकौड़ी को मज़े से खाऊंगा। ठीक है, बैगन को मज़े से खाऊंगा भी, खाना पड़ेगा और ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, चुस्की जो आती नहीं, चुस्की जैसे वो बर्फ़ का गोला होता है और जो आइसक्रीम होती है, तो उसको मज़े से खाएंगे। सही बच्चे, किसी किसी का हो सकता है मज़े से नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो यहाँ कर देंगे क्लिक। ठीक है, लास्ट वाले में। अब करेला, अब जैसे देखो करेला या किसी, मेरे ख्याल से मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग को पसंद हो सकता है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ लगाऊंगा कि मुझे बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या लगेगा, मम्मी पापा डांटेंगे तो मुझे खाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई कोई लगाएगा कि मज़े से खाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। घिया, घिया यानी कि लौकी। अब लौकी जैसे खाना पड़ेगा और बिल्कुल नहीं खाएंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे हमारी हाइट बढ़ती है, इससे हमारे क्या होते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ती है। आलू को मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा। ठीक है, आम को मज़े से खाएंगे। तो ऐसी आपको जो लगे आप उसके आगे टिक लगा देना। ठीक है, ये था। अब देखो कितनी अच्छी, देखो यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। इसमें क्या है, एक सरदार जी हैं जो ड्राइवर हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी मूंछ पे हाथ फेर रहे हैं। ठीक है, और गाड़ी चला रहे हैं बस को। ठीक है, पीछे एक बच्ची क्या है, देखो ये बच्ची, देखो पीछे एक बच्ची है, वो क्या कर रही है, बच्चों की कहानियां पढ़ रही है। ठीक है, ऊपर क्या है, पीछे दादाजी हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हैं, देखिए दादाजी। ठीक है, यहाँ ये अंकल किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कहीं आपको जूम के दिखा दे रहा हूँ,
ठीक है। यहाँ पर एक भैया खड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने चने वने बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है महिलाओं के बैठने की सीट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अंकल मज़े से चने खा रहे हैं, चने ले रहे हैं, ठीक है। वहाँ पीछे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। और बच्चा रो रहा है, ठीक है, एक बच्चा पढ़ने जा रहा है, ठीक है, वहाँ अंकल आंटी पीछे बैठे हुए हैं। तो ऐसे करके आपको लिखना है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बस इतना सा था। अब देखिए यहाँ पर है क्या सुना, मतलब आप कभी सुनते होंगे ना आवाज, जैसे सीटी के बाद आती है, सीटी के बाद भोपू के बाद पौ 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 पौ, और बस के बाद पीप पीप, और रोते बच्चों के बाद आती है। तो भोपू के बाद में क्या लिखेंगे, पौ 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 पौ, क्या लिखेंगे, पौ पौ, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा बिंदु लगा देंगे, बौ पौ, ठीक है, पौ पौ हो गया। सीटी के बाद हो गए सी सी, ठीक है। बस की आवाज क्या है, पै पै हो गई, ठीक है। रोते हुए आवाज क्या है, उए ऊ ए उए, ठीक है। ऐसे करके आप इसकी आवाज लिख लेंगे, आपको सबकी आवाज तो पता ही होगा, ठीक है। तुम जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। अब तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाना, ठीक है। बाइक अच्छी लगती है, साइकिल अच्छी लगती है, घोड़ा गाड़ी अच्छी लगती है, तो आपको जो अच्छी लगती है आप उसका चित्र बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक पहिया दो पहिया, अब बोलो कितने पहिए, ठीक है। तो ठेला जो होता है, ठेला क्या होता है, आपने देखा होगा, जो भैया सब्जी बेचने आते हैं, ठीक है, तो अपने ठेले में बेचने आते हैं ना, तो ठेले में कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 पहिए होते हैं, 4 लगा देंगे, ठीक है। तांगे में कितने होते हैं, अब तांगा आपने ऐसे करके होता है, आगे से घोड़ा लगा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक पहिया यहाँ होता है, एक पहिया यहाँ होता है, तो तांगे में कितने हो गए, 2। स्कूटर में देखा होगा, स्कूटर बाइक में आपने कितने देखे थे, एक पीछे एक आगे, ठीक है, तो 2 हो गए। बैलगाड़ी में भी सेम होता है, ठीक है, इनमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। साइकिल में कितने होते हैं, 2। पानी के जहाज में, पानी के जहाज ऐसा होता है, उसमें कोई आपने टायर देखे हैं पानी के जहाज में, नहीं, तो कोई नहीं, ठीक है। ऐसे ट्रक में लगा लेंगे आप, ट्रक में कितने होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, ठीक है। बस में भी 4 और 6 होते हैं, ठीक है। रिक्शे में आप लगा सकते हैं 2 होते हैं, नहीं 3 होते हैं, क्यों, एक आगे 2 पीछे, तभी तो रिक्शा बनता है। कार में 4 होते हैं, ऑटो रिक्शा में, ऑटो जो हमें छोड़ते हैं ऐसे करके होते हैं ना, 3 होते हैं उसमें। तो आप इसको पहले देखना, ठीक है, उसके बाद इसे ट्राई करना, ठीक है। अब देखो ये जहाज है, अब जहाज में, सॉरी मैंने आपको 0 बताया था, लेकिन जब ये लैंड करता है ना, तब 1 टायर और 2 टायर, इधर 2 टायर ऐसे निकले हुए होते हैं, ठीक है। जब नॉर्मली होता तो नहीं होते, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, पानी के जहाज में तो सही है 0 होंगे, हवाई जहाज में 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था चैप्टर। अगर आपको कुछ भी इसमें डिफिकल्टीज आती है तो आप मम्मी पापा से कहना, मम्मी पापा मुझे कमेंट कर देंगे और मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।